अस्सलाम वालेकुम। फ्री लिटिल लाइब्रेरी पेशावर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बेसिकली फिजिक्स की ब्रांच है। इसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं, लेकिन उसके काज डिस्कस नहीं करते, किस वजह से मोशन काज हुआ है। हम जस्ट मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन काजेस को डिस्कस नहीं करते। काजेस हम आगे फिर डायनामिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करते हैं? मोशन को, जस्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या मोशन ऑफ बॉडीज़ को डिस्कस करते हैं, काजेस को डिस्कस नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में फिर हमारे पास आता है रेस्ट और मोशन। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding. A body is said to be at rest if it does not, एक बॉडी है वो सराउंडिंग के मुताबिक अगर अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उसको हम क्या कहते हैं? इस बॉडी इज एट रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट में है। अगर एक बॉडी अपने सराउंडिंग के मुताबिक पोजीशन चेंज ना करे तो हम इसको क्या कहते हैं? कि बॉडी इज एट रेस्ट। इसके बाद है मोशन। A body is said to be in motion if it change its position with respect to its surrounding. और अगर एक बॉडी सराउंडिंग के मुताबिक सराउंडिंग के साथ अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम इसको क्या कहते हैं? कि बॉडी इज़ इन मोशन, ये बॉडी मोशन में है। इसके बाद आता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट्स। ये रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव स्टेट्स किस तरह है, एक दूसरे के साथ रिलेटिव किस तरह है? So the rest and motion are relative state with respect to each other. Sometimes it happens that a body A will be at rest with respect to body B, but at the same time it will be in motion with respect to another body C. Rest and motion किस तरह relative states एक दूसरे को? So कभी कभार इस तरह होता है कि तीन बॉडीज़ हैं A, B and C. A with respect to body B तो वो रेस्ट में होता है, लेकिन with respect to body C वो मोशन में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी ए बॉडी बी बस में बैठे हुए हैं, बॉडी सी बाहर खड़ा हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए बॉडी बी तो रेस्ट में होगा ना, बट विद रिस्पेक्ट टू सी ये दोनों मोशन में होंगे। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये दोनों तो रेस्ट में है, बॉडी ए और बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ये दोनों रेस्ट में है, बट विद रिस्पेक्ट टू सी दे बोथ आर इन मोशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमारे पास मोशन के 3 टाइप्स है: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। फिर ट्रांसलेटरी मोशन इज सब डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो हम अभी एक एक को डिस्कस करेंगे। पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके सब पार्ट्स जो है इसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। उसके बाद रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी को हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो हम अभी पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। So it's the type of motion in which all particles of the body move parallel to each other along any straight path or curved path is called translatory motion. तो ट्रांसलेटरी मोशन हम किसको कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स पैरेलल मूव कर रहे हों, एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हों, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें सारे पार्टिकल्स पैरेलल मोशन में हो, एक दूसरे के साथ पैरेलल मूव करो, जैसे कि a car in स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडीज। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स। सो फर्स्ट टाइप इज लीनियर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की तरह है, इसमें भी बॉडी द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जब मोशन ऑफ बॉडी हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एक ही लाइन में जब बॉडी मोशन कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। इसका एग्जांपल है ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग इन वर्टिकली डाउन। एक ऑब्जेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, इस मोशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। इसके बाद आता है सर्कुलर मोशन।
द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे कि अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक ट्रेन है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि ट्रेन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ एंड इट्स कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसके बाद आता है रैंडम मोशन। इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इर्रेगुलर मोशन, इर्रेगुलर पाथ पे जब बॉडी मूव कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स मोशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहते हैं, द टाइप ऑफ मोशन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव पैरेलल टू ईच अदर, जिसमें ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी पैरेलल मूव कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। इसके एग्जांपल है अ कार इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी। इसके बाद इसकी 3 टाइप्स है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। लीनियर मोशन वही स्ट्रेट मोशन को कहते हैं, सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ पे जो बॉडी मूव कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। और इसके बाद रैंडम मोशन, जो बॉडी इर्रेगुलर पाथ पे या इर्रेगुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स थे ट्रांसलेटरी मोशन के, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, तो ट्रांसलेटरी मोशन के बाद आता है रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। स्पिनिंग मोशन, एक पॉइंट पे जब एक बॉडी मोशन कर रही हो, स्पिनिंग मीन्स सर्कुलर पाथ में, तो इसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, मोशन ऑफ फैन। स्टीयरिंग व्हील पे भी एक पॉइंट पे बॉडी हम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं, तो इसी तरह जिस मोशन ऑफ फैन भी रोटेटरी मोशन में आता है। इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। ये बॉडी है, ये यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से फिर यहाँ जाता है, एक ही ट्रैक पर ये जब मोशन करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक बॉडी जब एक ही ट्रैक पर इस तरह मोशन कर रहा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हम किसे कहते हैं, जब एक बॉडी एक ही ट्रैक पर एक ही जगह पर इधर से उधर जाता है और फिर उधर से इधर आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। इसके एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम की एग्जांपल है, और द चिल्ड्रन इन सीसा। तो ये दोनों वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल्स हैं। सो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, काइनेमेटिक्स। पहले तो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा। काइनेमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम मोशंस को डिस्कस करते हैं, बॉडी में मोशंस को डिस्कस करते हैं। इसमें हम लेकिन काजेस को डिस्कस नहीं करते, जस्ट मोशन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। रेस्ट हम उसको कहते हैं जब एक बॉडी रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हो तो इसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट। मोशन, जब एक बॉडी सराउंडिंग के मुताबिक पोजीशन चेंज कर रही हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अ बॉडी इज इन मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। फॉर एग्जांपल, इस जैसा दो बॉडीज़ है या 2 बंदे हैं, वो बस में बैठे हो, बॉडी ए एंड बॉडी बी बस में बैठे हो, एंड बॉडी सी बस के बाहर रोड पर खड़ा हो, तो बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी तो रेस्ट में होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सी ये मोशन में होगा, क्योंकि बस चलती हुई बस में 2 बंदे बैठे हुए हों, बॉडी ए एंड बॉडी बी। तो बॉडी ए तो विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी रेस्ट में होगा, लेकिन रिस्पेक्ट टू सी वो मोशन में होगा। तो इसी तरह ये दोनों रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स है। इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में पहला आता है ट्रांसलेटरी मोशन, उसके बाद आता है रोटेटरी मोशन, उसके बाद आता है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन हम स्ट्रेट मोशन को कहते हैं, स्ट्रेट
पाथ पर जो मोशन हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स है, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन की वही डिफिनीशन है, when a body is moving in a straight line or straight path is called linear motion। और उसके बाद जैसा कि अब ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन जब ऑब्जेक्ट्स गिर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन हम किसको कहते हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर पाथ पर एक बॉडी मोशन कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसा कि किड्स ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, एक ट्रेन है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। रैंडम मोशन हम इरेगुलर मोशन को कहते हैं। जैसा कि डस्ट पार्टिकल्स इन एयर या गैसियस पार्टिकल जब मूव कर रहे हो तो वो भी रैंडमली या इरेगुलर मूव करती है। और इसके अलावा लिक्विड पार्टिकल्स, तो ये रैंडम मोशंस के एग्जांपल्स है। इसके बाद हमने पढ़ा रोटेटरी मोशन क्या होता है। रोटेटरी मोशन हम स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस। इसके एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील। उसके बाद हमने पढ़ा वाइब्रेटरी मोशन, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसके एग्जांपल है द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड द चिल्ड्रन इन सीसा। तो हमने आज ये टॉपिक पढ़े। इसमें अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।